कनाडा के अंदर गर्ल्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ये मैं नहीं बता सकता था क्योंकि मैं बॉय हूँ। तो मैंने मुस्कान से कांटेक्ट किया, तो मुस्कान अपने बारे में बताएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो गाइस, मेरा नाम मुस्कान है और मेरे यूट्यूब का हैंडल है मुस्कान टॉकीज़। आपको कितना टाइम हो गया मुस्कान कनाडा के अंदर? मुझे कनाडा आए 4 साल से ज़्यादा हो चुका है। और अभी आप क्या कर रहे हो? तो अभी मैं रिटेल में काम कर रही हूँ। मैं अभी अपने वर्क परमिट पे हूँ एंड लुक फॉरवर्ड टू PR सून। तो गाइस, अगर आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जॉब्स के बारे में बात करेंगे कि जॉब्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आपके हिसाब से जो गर्ल्स होती हैं कनाडा में आते हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारी बेटी जब जाएगी, अकेली जाएगी, वो भी आप तब गए थे जब 12th के बाद आए थे कनाडा, तो फिर उनको जॉब मिलेगी कि नहीं? तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके हिसाब से मिलेगी कि नहीं मिलेगी? टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जेंडर बेस्ड नहीं है, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी कि आपको लड़की हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप ऊबर ईट्स कर सकते हो, आप सिक्योरिटी में जा सकते हो, आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जा सकते हो। बट कुछ जॉब्स है जैसे फॉकलिफ्ट की होती है या कुछ ऐसी जिसमें थोड़ा बल्कि काम होते हैं, वहाँ पे लोग रिजिस्ट करते हैं। बट फिर भी बहुत सारी गर्ल्स वहाँ काम करती हैं एंड जॉब में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी जेंडर इक्वालिटी की सोच थी, बहुत लोगों को लग रहा था कि बॉयज़ को जल्दी जॉब्स मिल जाती है, गर्ल्स को जल्दी जॉब नहीं मिलती, तो वो चीज़ ख़त्म कर दी है। तो इन्होंने बता दिया है। तो अब बात करते हैं अकोमोडेशन की, कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जब हम कनाडा में न्यू आएंगे कि अकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हमें। तो आप मुझे अपना ये एक्सपीरियंस बताइए, जब आप कनाडा में लैंड हुए थे, क्या आपके रिलेटिव ने पिकअप किया था और आपको अकोमोडेशन कैसे मिली थी? तो जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे रिलेटिव्स ने मुझे यहाँ पे पिक किया था एंड क्योंकि वो स्कारब्रो में रहते थे और मेरा कॉलेज जो था वो किचनर था, तो बिटवीन कम्यूट टाइम वॉज 1.5 आवर। तो मुझे रोज़ वहाँ से कम्यूट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता एंड स्पेशली जब मैं आई थी तब तो विंटर्स थी, तब तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मेरे लिए था कि मैं अपने कॉलेज के पास या उसी जगह में अपना अकोमोडेशन देखूँ जहाँ मेरा कॉलेज है। सो फिर मैंने अपने कुछ सोर्सेज से मेरे पेरेंट्स से बात करी, तो तब मेरे पेरेंट्स के एक नोन में कोई थे जो किचन में रहते थे, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने उनके साथ रहना शुरू किया। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके तो रिलेटिव्स रहे, ठीक है, जो गर्ल्स हैं उनके रिलेटिव्स नहीं है, कोई भी परिवार से गया नहीं कनाडा और कोई जानता नहीं है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना पसंद करोगे अकोमोडेशन के रिलेटेड? अकोमोडेशन यहाँ ढूंढना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, कजीजी है। अब तो फेसबुक मार्केट प्लेस है, कितना आप जैसे ही अपने कोर्स में इनरोल्ड होते हैं आपको कितने लोग सजेस्ट करते हैं फेसबुक पे जाके अपने कोर्स के ज्वाइन करिए फेसबुक ग्रुप्स, तो उसमें कितने आपको पता नहीं चलता कि कितने लोग हैं, कितने लोग देख रहे हैं कि उनको अकोमोडेशन चाहिए, तो आप उनसे बात कर सकते हो। आप साथ में एक ग्रुप अकोमोडेशन एक्वायर कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए प्राइवेट रेंटल रूम्स, तो आप कजीजी पे रीच आउट कर सकते हैं। तो कितने अपॉर्चुनिटीज़ आई कुड से 4 साल में कितनी चीज़ें बदल गई और आप कितना कुछ अपने लिए कर सकते हैं और आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं कि आपको कोई रिलेटिव भी होना चाहिए और आपको तभी आना है, आप अपने आप खुद आ सकते हैं। तो गैस, ये हो गया अकोमोडेशन की बात। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अकोमोडेशन हो गया, पार्ट टाइम जॉब्स हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है हर एक इंटरनेशनल का स्टूडेंट का एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम होगा लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा अलग अलग होंगे। तो इस वीडियो में अब इस पार्ट के अंदर ये मुस्कान अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपको, ठीक है। तो जब मैं कनाडा आई थी मुझे 4 महीने कोई जॉब नहीं मिली। मैंने अपने एंड पे सारी चीज़ें करी, जैसे जगह जगह रेज्यूमेस देना, नेटवर्किंग करना, बट क्योंकि मैं उस टाइम किचनर में थी और वहाँ वो एरिया डेवलप हो रहा था तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। बट नेटवर्किंग बहुत काम आती है, आपको अपने दोस्तों से बात करो, कॉलेज में आप ऐसे बैठ जाओ किसी से, अच्छा आप कहाँ काम करते हो, कुछ है अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए, कि आप उनको अपना रेज्यूमे दो, अपनी अवेलेबिलिटी ज़रूर दो। क्योंकि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि रेज्यूमे तो दे देते हैं, अपना अवेलेबिलिटी नहीं बताते कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटी हो तो वो आपको कैसे रीच आउट करें कि क्या आप उनके साथ सूटेबल हो काम करने के लिए उस टाइम रिक्वायरमेंट जब आपने प्रोवाइड करी हो। तो मुझे 4 महीने कोई जॉब नहीं लगी। फिर मुझे अपने नेटवर्किंग से लगी, तो एक इंडियन स्टोर था, इंडियन स्टोर में जो बैकएंड पे काम था स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी के साथ डील करना। तो बीइंग
एक वो पार्ट टाइम जॉब थी, बट उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा कुकिंग का इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ, तो वहाँ से मैंने सब सीखा। तो मैं अभी भी सब कुछ बना सकती हूँ जो एक आपको हलवाई की शॉप पे मिलेगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जॉब के बाद मेरे कॉलेज से बहुत दूर थी। फिर उसके बाद मुझे मिली बर्गर किंग में जॉब। वहाँ पे मैं एज अ टीम मेंबर काम किए 1 साल। फिर उसके बाद मेरी प्रमोशन हुई, मैंने वहाँ पे एज अ सुपरवाइज़र भी काम किया फॉर गुड 6 मंथ्स। फिर उसके बाद मैंने काम किया टोरंटो में सिटी साइट सीइंग में। सो बेसिकली वो एक बस है जो आपको पूरे टोरंटो का टूर देती है। तो मैंने वहाँ पे काम किया, जो आई थिंक मेरा एक बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मैंने यहाँ का कल्चर सीखा टोरंटो का। यहाँ के बीइंग प्रॉपर कैनेडियन से मैं इंटरेक्ट कर रहा, तो मुझे पता लगा कि यहाँ का कल्चर हमारे कल्चर से कितना डिफरेंट है, और यहाँ के वर्क वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है हमारे इंडिया की वर्क वैल्यू से। फिर अब जब मैं वर्क परमिट पे आई तो मैं एक रिटेल में काम कर रही हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पे भी एक काम का तरीका बहुत डिफरेंट है जब मैं पार्ट टाइम में जॉब कर रही थी। तो ये मेरी काम की जर्नी रही है सो फार। तो भैया जॉब एक्सपीरियंस भी हो गया, लेकिन अब हम पूछते हैं डिफ़िकल्टीज़ क्या आई हैं, क्योंकि जिस वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते थे, वो थी डिफ़िकल्टी। तो अब चलते हैं मुस्कान की, और मुस्कान हमें बताएंगे कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या फेस की थी। तो आप बताइए आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी। तो जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो और आप पार्ट टाइम पे काम करते हो, और लोगों को पता होता है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड वर्क आवर्स है। तो कुछ एम्प्लॉयर्स आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। एक्सप्लॉइट आपको टाइम के लिए भी करेंगे, आपकी शिफ्ट्स के लिए भी करेंगे, आपका ओवरऑल एटीट्यूड देखेंगे। आपको दबंग होना चाहिए, आपको दबंग बनना पड़ेगा यहाँ आके। अगर आप बोलोगे ये अच्छा मेरा एम्प्लॉयर तो बहुत खुश है मेरे काम से, वो मेरे को एक्स्ट्रा काम दे रहा है या मुझसे एक्स्ट्रा लॉन्ग आवर्स करवा रहा है, तो ये मत सोचो कि वो आपसे खुश होकर करवा रहा है। उसका काम थोड़े पैसों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपका मिसयूज़ कर रहा है, उसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। तो वो चीज़ अपने आप पे मत हावी होने देना कि यार बहुत काम है, मैं अपनी स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ इसके लिए। तो वो चीज़ बहुत गलत है। एक ये डिफ़िकल्टीज़ है कि हम अपने हार्डवर्क को लोगों की प्रेजिंग से कंपेयर करते हैं, या उससे करते हैं कि अच्छा अगर हमें प्रेस मिलेगी तो हम अच्छा काम करें। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपना अच्छा काम कर रहे हो, और बस आपका इतना गोल होना चाहिए अपना पार्ट टाइम का 20 आवर्स कंप्लीट करके घर जाओ, पढ़ाई करो, क्योंकि एट द एंड उसी ने आपको लॉन्ग टर्म में कमा के देना है। पार्ट टाइम का सिर्फ आपका एक सर्वाइवर है। सेकेंडली, वेदर यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है। आपको नहीं पता कि कब बारिश हो जाए, कब धूप हो जाए, कब कुछ भी हो सकता है। तो अपने साथ अपने गियर्स हमेशा रखो कि उस चीज़ के लिए आपका काम या आपकी तबीयत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं वेदर पे बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अपने वेदर गियर्स पे हमेशा अच्छा इन्वेस्ट करिए। एक बारी अच्छी चीज़ लो जो चलती रहे, ये नहीं कि जो एक सीज़न चली और उसके बाद आप फिर से ले रहे हो, वो $90-80 आप फिर खर्च कर रहे हो एवरी सीज़न, वो वर्थ इट नहीं है। अपने विंटर शूज़ पे, अपनी विंटर जैकेट्स पे अच्छे से इन्वेस्ट करो कि वो आपके साथ चले और आपको अच्छा सा आपको कंफर्ट दे, जिस चीज़ के लिए वो अपना पर्पस सॉल्व करे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड स्पेशली विंटर्स में बहुत होता है कि कम्यूट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हमेशा अपने आप को लेयर करके चलो। ये मत सोचो कि आज कम ठंड है तो वेदर रिपोर्ट पे कम शो कर रहा है, आपको कभी नहीं पता कि कितना टेम्परेचर गिर सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर और हमेशा लेयर में रहो। तो भैया अब बात होगी वेदर की और एक्सपीरियंस की जॉब के लिए। अब सबसे मेन मुद्दा आता है कि भाई फीस कैसे निकालनी है। आपने तो 3 साल का कोर्स किया है, ठीक है, मैंने किया 2 साल का, मुझे सिर्फ 1 साल की फ़ीस देनी पड़ी। लेकिन आपके केस में तो आपने अपनी तरफ से 2 साल की फ़ीस निकाली, राइट? तो कैसे निकाली है, क्या टैक्टिक्स आपने अपनाए थे और क्या चीज़ें लोगों को मतलब समझनी पड़ेंगी कनाडा आने से पहले, ताकि आपके एक्सपीरियंस से वो सीख सकें? तो जब मैं आई थी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट दिया, और उन्होंने मेरे को कभी उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि तुम अपनी फीस खुद निकालो या हम तुम्हें या अपने खर्चे खुद निकालो। उनकी तरफ से हमेशा एक सपोर्ट था, इतना करो कि जितने में तुम्हारी स्टडी और तुम्हारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि पैसा फिर बनता या आता रहेगा जाता रहेगा, पर तुम्हारी अगर हेल्थ चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। और स्पेशली इतने क्रूशियल टाइम में जब तुम यहाँ खुद अपने आप हो, तुम्हारे कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, तो हमेशा अपनी केयर करो। और फीस के लिए मैं ये चीज़ रेकमेंड करूँगी, अपने एक्सपेंसेस को स्मार्टली यूज़ करें।
ठीक है। फ़ोन अच्छा, मेरे दोस्त ने फ़ोन ले लिया, आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लो, अच्छे से अच्छा लो, बट ये देखो कि क्या आपको उसकी ज़रूरत है, आप उतना निकाल सकते हो। अपने पे नहीं, अपने पेरेंट्स का भी देखो कि क्या उन पे आप बर्डन तो नहीं पड़ रहे, क्योंकि आपका क्या, आप तो एक बार ही बोल दो कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मम्मी ने तो देना ही है, एक नहीं तो 2 दे देने हैं, तो वो चीज़ मत देखो। अपने देखो कि आपको ज़रूरत कितनी है। ग्रॉसरीज़ पे आप अच्छे से अपना कट कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस। यहाँ पे ऐप है जैसे फ्लिप है, आप देख सकते हो डिफरेंट स्टोर्स में एक चीज़ कितने की है, प्राइस मैच कर सकते हो चीज़ें, है ना। आप अपने उस चीज़ पे छोटे छोटे लाइक $1-2 कितना चीज़ें कितने डिफरेंस ले आते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा जब तक आप अपने मंथली बजट नहीं देखोगे एंड में। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करते हैं। अपने कम्यूट का अगर आप साइकिल ले सकते हो, है ना, आप अगर जहाँ रहते हो $100 की साइकिल आ जाएगी और आपका $100 का 1 महीने का बस पास, और वो साइकिल आपको कितना टाइम चल जाएगी, कहाँ कहाँ चलेगी। तो आपको अपने एक्सपेंसेस को स्मार्टली यूज़ करनी चाहिए। तो मेरे लिए तो यही है कि आप जब होते हो तो आप अपने आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपको ये चीज़ लेनी है, नहीं लेनी, वो तो आपको खुद सोचना है कि आपको क्या वो चीज़ चाहिए। हमेशा नीड और वांट में डिफरेंस देखो और उसी हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करो। तो मतलब जो आपको GIC मिली थी $10,000, क्या आपने उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन किया था? मीन्स आपने उसको फीस पे कर दी थी $10,000 से, कि क्या किया था आपने? जो मेरी GIC थी, जैसे मैं पहले बताया कि मेरे को 4 मंथ्स जॉब नहीं मिली थी पार्ट टाइम, तो मेरा एक्सपेंसेस मैंने उसमें से कवर करे, कुछ उसको एज अ साइड में रखा कि इमरजेंसी एक्सपेंस। और हाँ, मेरी कुछ फीस मैंने उसमें से निकाली और कुछ मेरे पेरेंट्स ने, लाइक मोस्टली मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, बट एट दी एंड मेरे पास इतना था कि अगर मुझे कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो मेरे पास फंड्स है अपने यहाँ अपने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए। तो मतलब आप इंडिया से कितने पैसे लेके आए थे कनाडा? जो मेरी GIC थी वही मेरे पास मेरे एक्सपेंसेस थे, और कुछ लाइक इमरजेंसी जो हम आते हैं तो लेके आते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी गाइस इनकी फ़ीस पेमेंट की। इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने हेल्प की थी आपकी फ़ीस की, मतलब दोनों साल की? दोनों लाइक 1 साल की। 1 साल की आपने खुद निकाली है। तो गाइस इन्होंने यही फंड अपनाया था। जो आपको $10,000 GIC मिलती है ना, सबसे पहले ना आप अपना रेंट कैसे बचा सकते हो, आप रूम शेयरिंग पे लो, ठीक है। आपका कोई रूममेट है? मतलब कोई आपके साथ रहता है? आपका रेंट कितना है? हाँ, मैं अभी भी अपने वर्क परमिट पे, और मैं अभी भी शेयरिंग में ही रहती हूँ, बिकॉज वो हेल्प करते हैं मुझे मेरे रेंट सेव करने में। एंड आपका क्या काम है, एटलीस्ट आपको कंपनी मिल जाती है। एंड मेरा रूममेट जो है वो एक कनेडियन है, तो मेरे को बहुत अच्छे एक्सपोजर मिल जाता है यहाँ डिफरेंट कंट्री के बारे में लाइक जानने का, और उनकी घर की वैल्यूज़ सीखने का। और जब हम अपनी वैल्यूज़ एक्सचेंज करते हैं कि मेरे घर का कल्चर और उसके घर के कल्चर में कितना डिफरेंस है, तो वो चीज़ें कितनी वैल्यू ऐड करती है आपकी पर्सनालिटी में, और आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। आई कुड से कि आप हमेशा अपनी कंपनी वही रखें जिनसे आपको सीखने को मिले। तो मेरा हमेशा से ये फंडा था कि कहीं ना कहीं से आप अपनी नॉलेज ग्रैब करते रहो, कहीं से भी लो, कुछ भी लो। अगर 5 मिनट भी खड़े हो, अगर आप उससे हाय हेलो भी बोल देंगे, आपको अपनी जीवन कथा भी बता सकते हैं। तो इसलिए कि सबसे इंटरेक्ट करो, अच्छे से बात करो। तो यही कहना चाहूँगा कि GIC है अपनी बचा के रखो। जब भी आते हो ना, फॉर एग्जांपल फ़ोन्स के प्लान्स, अभी फ़ोन्स ना बाय करो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फ़ोन्स ना बाय करो, लाइक आईफोन वगैरह अगर आपने बाय करने हैं, क्योंकि उससे आपका सीधा खर्चा $80 to $90 अप जाता है। और ग्रोसरीज़ पे इन्होंने बता ही दिया, फ्लिप यूज़ करो, आपको डिस्काउंट कोड मिलेगा। तो यही थी गर्ल्स की लाइफ में, और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आती, मोस्टली जॉब्स के रिलेटेड है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। होम सिकनेस तो मेरी तब भी चल रही थी, मेरी अब भी चल रही है, क्योंकि मुझे कनाडा में रहते हुए 4 साल हो गए और मैं अभी भी इंडिया नहीं गई, क्योंकि पहले मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, फिर मैं अपने वर्क परमिट पे थी, फिर ये कोरोना, उसमें कितनी सारी चीज़ें होगी। बट इसमें एक मेजर फैक्टर प्ले किया, लाइक आप काम कर रहे हो, आपका ध्यान डाइवर्टेड है कुछ टाइम के लिए, तो आपका ध्यान उतना नहीं लगता कि मुझे घर की याद आ रही है। आपको घर की याद किस लिए आ रही है? आपको अपने मम्मी पापा की याद है, या तो आपको अपने घर के वहाँ खाने की याद आ रही है? किस चीज़ की याद आ रही है? आप पहले उस चीज़ को, वो अपनी जो कमी है उसको आप रेक्टिफाई करो कि आपको घर की याद आ रही है, अपने भाई बहनों की, या कुछ ऐसा आप मिस कर रहे हो जो आप उधर करते ही करते थे। जैसे कोई एक्टिविटी अगर आप जो मिस करते थे अपनी होम कंट्री में, आप यहाँ शुरू कर दो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कोई खेलते थे शाम को, एक ऐसा ग्रुप बनाओ अपना जहाँ आप
वही चीज़ वापस यहाँ ला पाओ। बट मम्मी पापा, मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रोल प्ले किया, वो करते भी हैं। लाइक उन्होंने ना दिन देखा ना रात, मुझे जब फ़ोन लगा मैंने उनको तब फ़ोन मिलाया, क्योंकि उनके लिए तो हम उनके बच्चे हैं, राइट। और उनको भी पता उन्होंने हमें कितनी मुश्किल से दूर करा होगा कि हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। तो ये थोड़े टाइम का लाइक डिफरेंस तो आपको, या सैक्रिफाइस उनका तो करना ही पड़ेगा, राइट। बट इस चीज़ को मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा कॉल पे रखा। हमने हर सारे फेस्टिवल्स, बर्थडे फेस टाइम करे, और ऐसा कोई एक दिन या कोई एक ऐसी रात नहीं थी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉल नहीं किया। मेरे से लाइक पूछते रहे कि कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है। लाइक एक बार ही मेरे साथ ऐसा भी टाइम था, मेरी फ़र्स्ट जॉब लगी थी टिम हॉर्टन्स में, और वो मैं बस एक रात गई और उसके बाद मैं गई नहीं, बिकॉज़ उनका यहाँ पे काम था कि क्लीन करो। लाइक मैंने अपने घर में पानी का गिलास नहीं उठाया, मुझसे क्लीन कैसे करवा सकते हैं आप? तो वो चीज़ हमेशा पहली बारी की खटकती है। पर जब वो चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स को पता, उनको बुरा तो लगा, क्योंकि उन्होंने तो एक पानी का गिलास नहीं उठवाया था घर पे, और यहाँ आज अपना पूरा घर खुद संभालते हो, अपनी केयर खुद करते हो। तो वो होम सिकनेस एक चीज़ है जो आपकी कभी नहीं जाएगी, बट उसको हमेशा अच्छे से आइडेंटिफाई करो कि आप किस चीज़ को मिस कर रहे हो। और पेरेंट्स तो आपके साथ रहेंगी, राइट। उनको आप कभी भी कॉल करो, और आपके पेरेंट्स कभी नहीं बोलेंगे तुमने हमें आधी रात को फ़ोन किया या अर्ली मॉर्निंग क्यों फ़ोन किया। तो हमेशा अपने पेरेंट्स से अपनी बात करो, क्योंकि वही है जो एंड में तुम्हारे साथ हैं, और वो हमेशा तुम्हें अच्छा गाइड करेंगे। सो गाइस, सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी गर्ल्स सर्वाइव करती हैं लेकिन वो पब्लिक में बता नहीं पाती। तो वो टॉपिक का नाम है हाउ टू डील विद क्रीपी पीपल। क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत सारे लोग गंदी नज़र रखते हैं और बहुत ही मतलब बुरा फील होता है। अब उसको मैं बोल भी नहीं सकता। बहुत सारी गर्ल्स ऐसा फेस करती हैं, और बहुत ही कम गर्ल्स हैं जो आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हम एक तो टेम्परेरी स्टेटस पे हैं, कोई ये ना हो, पंगा ना हो, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग ब्लैकमेल भी करते हैं, राइट। तो मुस्कान अपना एक्सपीरियंस बताएगी, और वो ये बताएंगे कि आपको क्या करना है अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजरो, ठीक है। तो यहाँ रहते मुझे 3 साल हो चुके हैं, बट मैंने लाइक पर्सनली ऐसी कोई लाइक सिचुएशन डील नहीं करी जहाँ मुझे एक क्रीपी पर्सन या क्रीपी ग्रुप में। बट मैंने कई लड़कियाँ देखी हैं जो लाइक बहुत परेशान हो जाती है कि कोई लाइक ग्रुप या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन उनके पीछे है, उनको लाइक बार बार टेक्स्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, एंड उन्हें बोलता है कि आप मिलने आ जाइए कहीं भी। जैसे आप सबको पता है कि कैसे लैंग्वेज या कोई भी बात को शुरू करते हैं, राइट। मेरा इस पे एक यही होएगा कि आप हाथ को हाथ है, अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, आप अपना डिसीजन मेक करो कि कल को आप उस चीज़ पे रिग्रेट करो। आपको क्या ये चीज़ आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर रिसर्च करो कि क्या वो लाइक रिलायबल रिसोर्स है या नहीं है। कल को कुछ भी गलत होता है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, और आप ही अपने लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, और आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, राइट। आप भी परेशान होगे, बाद में आपके पेरेंट्स से परेशान है, इसलिए इससे अच्छा जो चीज़ पहले होती है उसी पे आप उसी टाइम एक्शन ले लो कि कल को आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। यहाँ पे कितनी लड़कियाँ परेशान होती है कि उनकी फ्रेंडशिप किसी लड़के के साथ होगी, और फिर वो बाद में परेशानी है कि वो उन्हें आगे ब्लैकमेल या तंग कर रहा है, कि उनकी कोई पिक्चर्स है या कोई भी उनकी रिकॉर्डिंग्स है, लाइक वीडियो कॉल्स है, ऑडियो कॉल से वो लीक हो जाएगी। तो आप पहले ही वो चीज़ ना होने दें कि कल को आपको परेशान होना पड़े। जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसके बारे में रिसर्च करें, उनके बारे में जानें कि क्या वो रिलायबल पर्सन है या नहीं है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ ऐसी बातें या हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मेंटली और फिज़िकली, यहाँ पे हमेशा आप 911 को कॉल कर सकते हैं, और पुलिस हमेशा आपके लिए रहेगी। और आप जितने बजे कभी भी कॉल कर, वो विदिन 3 to 5 मिनट्स आपके पास होएगी कि आपकी टेक केयर करी जाए। एंड यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो आपकी लाइक सुनवाई भी होती है, जहाँ पे वो चीज़ें देखते हैं। सो मेक श्योर आप उनको रीच आउट करें अगर आपके पास कोई भी ऐसी लाइक सिचुएशन आती है तो। बट हमेशा अवेयर रहें अपने आसपास की सिचुएशन और अपने आसपास के पीपल से। अब मेरे हिसाब से फाइनली हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मुस्कान से कि एक ऐसी बोनस एडवाइस दो गर्ल्स को जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, और एडवाइस दो उन्हें ताकि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए
जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, आपके एक्सपीरियंस से वो सीखें और आप उन्हें बताओ। तो मेरी एक टिप यही होगी कि ये मत समझो कि आप लड़की हो तो आप कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ मेल या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो। यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ जेंडर इक्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ इंसान समझते हैं और इंसान की लाइफ की वैल्यू है। सो ये मत सोचो कि आपको कोई आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा या आप किसी से कम हो। तो आप सब कुछ कर सकते हो और आप चाहे 18 साल के हो, क्या हो, 25 के हो, 30 के हो, डजेंट मैटर, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। और ये कंट्री आपको हमेशा सपोर्ट करती है और हमेशा आपको बेनिफिट ऐसे देगी कि जिसमें आप अकेला नहीं फील करो। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। उससे पहले बस मुस्कान के बारे में जान लेते हैं। मुस्कान का एक यूट्यूब चैनल है, तो मुस्कान अपने चैनल के बारे में बता दो और इनसे पूछो कि क्यों सब्सक्राइब करे भैया आपको। श्योर। तो मेरा चैनल का नाम है मुस्कान टॉकीज़। तो उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं और आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कि कनाडा में रेंट, ग्रॉसरीज, लिविंग एक्सपेंसेस या कोई भी एज अ लाइफस्टाइल कैसी है, उस पर आपको कितनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बट मैं ऐसी वीडियोस बनाना चाहती हूँ जिससे आप लोग कनेक्ट करें और जो चीज़ आपको नहीं बताई जाती है, आपको नहीं पता होता, वो चीज़ से मैं आपको अवेयर कराऊँ कि यहाँ पे जो चीज़ दिखती है वो वैसी नहीं होती है, जो चीज़ दिखती है क्या वो वैसी है या नहीं है। तो रियलिटी बताऊं और अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूं कि ताकि आप मेरे से सीखें और मैं आप लोगों से सीखूं कि आप मेरे को बताओगे अगर मैं कोई गलत हो तो आप मेरे को एजुकेट करें और हम अपनी नॉलेज से कितना कुछ ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप सब मेरे को सपोर्ट करना चाहें तो मेरे को बहुत खुशी होगी। सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा यूट्यूब चैनल प्रियांशु डाल देंगे और आप मुझे वहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मैं आपको रीच आउट करूँगी और आप मुझे रीच आउट कर सकते हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी आती है जो गर्ल्स को कमेंट डाउन कर देना। मुस्कान इस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ेगी और रिप्लाई भी कर देंगे और इंस्टाग्राम हैंडल सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगा। जो भी गर्ल्स को कोई भी गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है तो शी इज़ हेयर एंड हेल्प कर देंगे आपके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुस्कान को सपोर्ट कर देना और सेफ़ रहना। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।